हमजा चिमाएव की अगली फाइट का वेट हम सब बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। आप सब ने भी मेरे से बहुत बार कमेंट सेक्शन में बोला है कि हमजाद के ऊपर वीडियो बनाए, हमजाद की अगली फाइट किसके साथ होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सब, और क्वेश्चंस के साथ साथ ये डाउट्स भी उठ रहे हैं कि हमजाद चिमाएव किसके साथ अगली फाइट करेंगे, उनकी अगली फाइट किसके साथ होने वाली है। तो देखिए, बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही थी कि उनका डिवीजन कौन सा होने वाला है, क्या फाइट होगा, कोई न्यूज़ नहीं आ रही। देखिए, UFC 286 के बाद थोड़ी क्लैरिटी आना स्टार्ट हो गई है, और डेना वाइट ने ये कंफर्म करा है कि हमजाद चिमाएव अगली फाइट मिडिल वेट डिवीजन में ही लड़ने वाले हैं, और वो उनकी जो फाइट होगी वो किसी मिडिल वेट के फाइटर के साथ ही। हालांकि हमजा चिमाएव काफी क्लोज थे एक टाइटल शॉट के लिए वेल्टर वेट डिवीजन में, लेकिन वो अब वेट मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने काफी लंबे मार्जिन से वेट मिस करा था पिछले फाइट में। तो डेफिनेटली UFC अभी उनको पुश कर रही है कि वो मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करेंगे। तो वेल्टर वेट डिवीजन में काफी सारी लुक्रेटिव फाइट्स थी जो शायद सब हम एज अ फाइट फैन हमको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि काफी सैड चीज है। जैसे कि उनकी फाइट हो सकती थी हमजाद वर्सेस कोबी, हमजाद वर्सेस शाफकात की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट बन सकती थी फ्यूचर में, लेकिन शायद अब वो फाइट नहीं बनेगी और अब हमजा चिमाएव को मिडिल वेट डिवीजन में मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मिडिल वेट डिवीजन में हमजा चिमाएव के लिए फाइट्स की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे लुक्रेटिव मैचअप्स बने जा सकते हैं। इन पास्ट हमजा चिमाएव ने खुद से भी कॉल आउट बहुत सारे फाइटर्स को कर रखा है जो कि मिडिल वेट डिवीजन में ऑलरेडी फाइट करते हैं। चिमाएव की हिट लिस्ट पे जो सबसे पहले नंबर पे आता है मिडिल वेट, वो मिडिल वेट का खुद का चैंपियन एलेक्स पेरेरा ही है। हम सबको पता है कि हमजा चिमाएव ने काफी बार कॉल आउट कर रखा है एलेक्स पेरेरा को, और एलेक्स पेरेरा तो एक बार को मान भी गए थे उनसे फाइट करने के लिए लाइट हैवी वेट पे 205 पाउंड्स पे उन पे फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे दिसंबर के अराउंड, लेकिन हालांकि वो फाइट मटेरियलाइज नहीं हो पाई। अब खुद हमजा चिमाएव मिडिल वेट डिवीजन में आ गए, तो अब शायद से हमको ये फाइट एलेक्स पेरेरा वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट थोड़ी और पॉसिबल होते हुए दिखती जा रही है। देखिए, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो है नहीं कि इनकी फाइट हो सकती है, हमजाद किसके साथ फाइट करेंगे मिडिल वेट डिवीजन में, लेकिन हम बस एक स्पेकुलेशन की तरह, एक काइंड ऑफ फैंटेसी मैचअप की तरह यहाँ पर एक स्पेकुलेट कर सकते हैं कि अगर इनकी फाइट होगी तो कौन जीतेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा अगर मिडिल वेट डिवीजन में हमजा चिमाएव और एलेक्स पेरेरा की फाइट होती है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं अपने ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा जो कि मैंने दोनों फाइटर्स के ऊपर करे हैं। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, ये बस मैं स्पेकुलेशंस कर रहा हूँ। ये चीज़ें बाद में जाके चेंज भी हो सकती है रियल फाइट में, तो इसका कुछ वो नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो दोनों फाइटर्स के बारे में अगर बात करें तो दोनों बिल्कुल पोलर अपोजिट फाइटर्स हैं अगर आप एक दूसरे को देखें तो। एलेक्स पेरेरा ऑन द अदर हैंड एक बहुत ही रिफाइंड स्ट्राइकर है, वो अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और एक्यूरेट स्ट्राइकिंग जो कहा जाता है ना वो करते हैं। और हमजा चिमाएव को एज अ MMA फाइटर देखे तो वो एक प्रीडोमिनेंटली एक रेसलर है, वो रेसलिंग करता है और रेसलिंग के थ्रू फाइटर्स को हराता है, और अपनी रेसलिंग का प्रोवेस उसने UFC में काफ़ी सारे फाइट्स में दिखा रखा है कि वो कितनी तगड़ी रेसलिंग है। वो मैच स्टार्ट होते ही रेसल करना स्टार्ट कर देता है बिना किसी डर के, वो एकदम फियरलेस रेसलिंग करता है, और आज के टाइम पे वो चाहे तो किसी भी फाइटर को मिडिल वेट वेल्टर वेट में टेक डाउन कर सकता है, इतना वो कॉन्फिडेंस रखता है अपने रेसलिंग के ऊपर। क्योंकि आप देख सकते हो ऑलरेडी वो स्वीडन में रेसलिंग का कुछ चैंपियन भी रह चुका है, हमेशा से रेसलिंग करते हुए आ रहा है बचपन से, तो उसका रेसलिंग प्रोएस तो बहुत ही ज़्यादा है। और देखिए, बहुत सारे लोग और खुद हमजा चिमाएव ये कहते हैं कि अगर वो एलेक्स पेरेरा से फाइट करेंगे तो वो उनको फर्स्ट मिनट में ही टेक डाउन कर लेंगे और इजीली रैक डॉल कर देंगे, और एलेक्स पेरेरा को फर्स्ट राउंड में ही हराने का दम रखते हैं, ऐसा हमजा चिमाएव का कहना है एलेक्स पेरेरा के लिए। हमजा चिमाएव सच में एलेक्स पेरेरा को फर्स्ट राउंड में रेसलिंग करके हरा सकते हैं या उनको डोमिनेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। देखिए, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ हमजा चिमाएव की रेसलिंग की। मुझे पता है वो बंदा बहुत ही तगड़ा रेसलर है, लेकिन एलेक्स पेरेरा भी कुछ कम नहीं है। हम एलेक्स पेरेरा को एज अ जज कर रहे हैं और लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि एलेक्स पेरेरा की रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो रेसल नहीं कर सकता, वो बस एक किक बॉक्सर है, उसको टेक डाउन डिफेंस वगैरह नहीं आता। तो देखिए, एलेक्स पेरेरा को यहाँ पर ज़्यादा टेक डाउन डिफेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। पेरेरा को इसलिए कहते हैं कि उनके पास कोई ग्राउंड गेम नहीं है, क्योंकि इजराइल अडेसानिया के साथ जब उनकी फाइट हुई थी तो इजराइल अडेसानिया ने ईजिली उनको टेक डाउन कर लिया था, और दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टेक डाउन करा था और इधर से उधर रैकडॉल करा था। तो देखिए, यहाँ पर हम इस फाइट के ऊपर एलेक्स पेरेरा की रेसलिंग को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हो इजराइल अडेसानिया की और एलेक्स पेरेरा की हाइट ऑलमोस्ट सेम। हम सबको एक और चीज़ नोट करने वाली होगी कि इजराइल अडेसानिया को भी टेक डाउन करना कोई ईजी चीज़ नहीं होती, जो कि एलेक्स पेरेरा ने उस फाइट में करा। मिडिल वेट डिवीजन में कोई भी फाइटर अभी तक सक्सेसफुली अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया है इजराइल अडेसानिया को ग्राउंड पर। भले थोड़ी देर के लिए टेक डाउन कर पाए, जैसे योएल रोमेरो ने थोड़ी देर के लिए करा, मार्विन विटोरी ने थोड़ी देर के लिए करा, लेकिन तुरंत गेटअप कर गया था इजराइल अडेसानिया। सेम
सेम चीज़ यहाँ पर एलेक्स पेरेरा के साथ हो सकती है। इज़राइल अडेसानिया एलेक्स पेरेरा को इसलिए टेक डाउन कर पाया क्योंकि उसके पास भी ऑलमोस्ट सेम रीच है, सेम हाइट का एडवांटेज है और ऑलमोस्ट वो सेम हाइट और स्टैचर का है, इसलिए वो एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन कर पाया। लेकिन कोई भी जो शॉर्टर फाइटर होता है वो ऐसे लंबे फाइटर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है मिडिल वेट डिवीजन में, ये हमने हमेशा से देखा है। आप अगर पहले का भी एग्जांपल लो तो एंडरसन सिल्वा को भी बहुत बंदे टेक डाउन नहीं कर पाते थे, जस्ट बिकॉज कि उनकी रीच इतनी ज़्यादा थी, उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइटर के लेग्स, वो अपने लेग्स की जितने ज़्यादा फाइटर के लंबे होंगे उसका टेक डाउन डिफेंस उतना ज़्यादा तगड़ा होगा। ये चीज़ प्रूवन फैक्ट है यूएफसी। और जैसा लोग डिस्क्रेडिट कर रहे हैं एलेक्स पेरेरा के ग्राउंड गेम को और ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी मिडिल वेट का फाइटर उनको टेक डाउन कर लेगा, उनके पास जीरो ग्राउंड गेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एलेक्स पेरेरा का यूएफसी का ही कैरियर फॉलो करा होगा तो ब्रूनो सिल्वा के साथ उनकी फाइट हुई थी। ब्रूनो सिल्वा भी एक अच्छा रेसलर है, अच्छा चेन रेसलिंग करता है, लेकिन वो भी एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन नहीं कर पाया था। और क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि उसके पास उतनी हाइट नहीं थी, उतनी रीच नहीं थी। सिर्फ इज़राइल अडेसानिया के पास उतनी हाइट और रीच। और देखिए इज़राइल अडेसानिया के साथ भले एलेक्स पेरेरा ने स्ट्रगल करा, लेकिन ब्रूनो सिल्वा के अगेंस्ट वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहे थे टेक डाउन्स को रोकने में, ईजिली टेक डाउन्स को स्टफ कर ले रहे थे और उस फाइट को डिसीजन विक्ट्री तक भी लेके गए। और यहाँ पर हामज़ात डेफिनेटली टेक डाउन कर सकता है ब्रूनो सिल्वा, और हामज़ात में बहुत फ़र्क है, मुझे पता है इस चीज़। लेकिन हामज़ात चिमाएव ने भी जो रेसलिंग करी है वो वेल्टरवेट्स के अगेंस्ट करी है, जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा वेट का भी एडवांटेज होता है। हालांकि हमने देखा कि केविन हॉलैंड के साथ उन्होंने रेसलिंग करी, लेकिन केविन हॉलैंड के पास रेसलिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक प्रीडोमिनेंटली स्ट्राइकर है और वो कोई चैंपियनशिप लेवल का फाइटर नहीं है। तो हामज़ात चिमाएव की भी मोस्ट ऑफ द रेसलिंग हुई है वेल्टरवेट डिवीजन में, जहाँ पर उनके पास एक हाइट और वेट एडवांटेज था अपोनेंट के ऊपर, जैसे ली जिंगलियान की फाइट में। तो यहाँ पर ये सोचना कि एलेक्स पेरेरा को भी वो ली जिंगलियांग जैसा कर देंगे, हामज़ा चिमाएव या केविन हॉलैंड जैसा कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर हामज़ा चिमाएव डोमिनेट कर सकते हैं एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड पे, या उनको टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनको रैगडॉल नहीं कर सकते, जैसा कि हामज़ा चिमाएव यहाँ पर बोल रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि फर्स्ट मिनट में ही हरा दूंगा और फर्स्ट मिनट में ही टेक डाउन कर। अगर आप दोनों की फिजिकल स्टैटिस्टिक्स की मेरी बात करो तो हाइट में 2 इंच का एडवांटेज है यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को हामज़ात के ऊपर। एलेक्स पेरेरा की हाइट 6 फुट 4 इंचेस है और हामज़ा चिमाएव की 6 फुट 2 इंच। इसके बाद साथ ही साथ एक और चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है फाइट में, और वो है फाइटर की रीच। यहाँ पर 4 इंच का बहुत ही बड़ा रीच एडवांटेज है एलेक्स पेरेरा के पास हामज़ा चिमाएव के ऊपर। आप देख सकते हो कि 4 इंच का रीच एडवांटेज बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हामज़ा चिमाएव स्ट्राइक करने के लिए एलेक्स पेरेरा के साथ, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट बंदा जिसने ट्राई करा था एलेक्स पेरेरा के साथ स्ट्राइक करने के लिए और उसके पास रीच डिसएडवांटेज था, और वो था शॉन स्ट्रिकलैंड। और शॉन स्ट्रिकलैंड का क्या हाल करा था एलेक्स पेरेरा ने, हम सब ने देखी। तो डेफिनेटली ये फाइट काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगी, जैसा कि लोग अभी से डिस्क्रिगार्ड कर रहे हैं कि एलेक्स पेरेरा को तुरंत से हामज़ा चिमाएव हरा देंगे, फर्स्ट मिनट में टेक डाउन कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले हरा सकते हैं हामज़ा चिमाएव, एट अ गिवन डे कोई भी फाइटर किसी को भी हरा सकता है, बिल्कुल भी डाउट करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन पूरी तरह से ये कह देना है कि रैगडॉल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, क्योंकि हम सबको ये भी पता है कि एलेक्स पेरेरा को भी बस एक पंच चाहिए होता है। भले आप 4 राउंड उनको रेसलिंग कर दो, लेकिन वो 5th राउंड में आके एक पंच कनेक्ट कर देंगे, आप नॉकआउट हो सकते हो, टू द स्लीप जा सकते हो पूरी तरीके से, जो कि हमने पता है कि एलेक्स पेरेरा ने ऑलरेडी प्रूव करके भी दिखाया और करके भी दिखाया शॉन स्ट्रिकलैंड के। यही सारी चीज़ें थी कि हामज़ा चिमाएव को अगर ये फाइट में जाना है और कभी ये फाइट होती है तो उनको डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर्ड अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। जैसा वो वाइल्ड अप्रोच लेके गए थे केविन हॉलैंड, ली जिंगलियांग के अगेंस्ट, वैसा वो नहीं ले सकते। गिलबर्ट बर्न्स ने उनके ऊपर शॉट्स कनेक्ट करे थे, पंचेस कनेक्ट करे थे, अगर वैसा एक भी पंच एलेक्स पेरेरा कनेक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हामज़ा चिमाएव के लिए भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख सकते हैं हामज़ा चिमाएव की रेसलिंग बहुत तगड़ी है, जो कि उनके हेल्प करेगी और उनको फैक्टर इन प्ले ज़रूर करेगी इस फाइट के बीच में। तो अब आप सब बताइए कि अगर हामज़ा चिमाएव और एलेक्स पेरेरा की फाइट होती है तो कौन जीतेगा? इन दोनों में से कौन एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ेगा? क्या स्ट्राइकिंग भारी पड़ेगी या रेसलिंग भारी पड़ेगी? जो भी आपका ओपिनियन होगा मेरे साथ ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तब तक के लिए वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और भी ऐसी फैंटेसी मैचअप वीडियोस अगर आपको देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।